दोस्तों, आप सभी का JKIK मंत्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की हमारी इस टॉपिक की। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहाँ मिलती रहती है। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। इसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि रेजिस्टिविटी कहते हैं। कोई भी चालक है वह अपनी संरचना के अनुसार, यानी कि जैसी उसकी संरचना है, जिस उसका आकार है, उसके अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करेगा, यानी कि उस धारा में बाधा उत्पन्न करेगा, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रॉन्स का फॉलो होता है, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहलाता है, और अपनी संरचना के अनुसार प्रतिरोध डालना ये प्रतिरोधकता होती है। इनकी प्रतिरोधकता किसे कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो अपनी संरचना के अनुसार कुछ न कुछ धारा का विरोध करना ये प्रतिरोधकता कहलाती है। तो कोई भी कंडक्टर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का जितना फॉलो होता है उसमें बाधा उत्पन्न करके उसे रोकना चाहता है, प्रतिरोध डालता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे एक अलग तरीके से समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ की दो विपरीत फलक है, यानी कि दो फलक है उनके बीच का प्रतिरोध, दो फलक होते हैं किसी भी पदार्थ के। मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसके दो फलक है, और यदि हम विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं तो उनके बीच जो प्रतिरोध होगा, ये बीच में प्रतिरोध होता है, कुछ न कुछ धारा का अवशोषण करते हैं या फिर उनके विद्युत धारा को प्रवाह में रोकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, ये गुण प्रतिरोध होता है। तो इनके बीच का जो प्रतिरोध होता है, दो फलकों के बीच का, इसे विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि इस तार का इतना प्रतिरोध है, यानी कि इतना रेजिस्टेंस है, और आप उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टिविटी ज्ञात कीजिए, और आपको तार की लंबाई दे दी जाए, तो आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है, उसके लिए आपको सूत्र की आवश्यकता होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रोह मल्टीप्लाई L/A। तो यहाँ R यानी प्रतिरोध होता है। आपने पढ़ा था कल कि R, प्रतिरोध को R से इंडिकेट करते हैं। R बराबर, ये जो रोह आपको दिख रहा है P टाइप का, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का सिंबल होता है रोह मल्टीप्लाई L, यानी कि चालक की लंबाई और उसका एरिया, A/, में है वो चालक का एरिया। तो R बराबर रोह मल्टीप्लाई L/A। इसका सिंबल दे रखा है कि इसका सिंबल यानी कि प्रतीक होता है रोह। रोह इस प्रकार से है, ये इसका सिंबल होता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध को जब भी लिखा जाता है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका यूनिट यानी कि मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर या फिर ओम इंटू सेंटीमीटर। जब भी मात्रक की बात आती है तो विशिष्ट प्रतिरोध या रोह का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर
ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम अपॉन मीटर माइनस, या फिर ओम अपॉन सेंटीमीटर माइनस। इन चारों में से कोई भी आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको इन चारों को ध्यान में रखना है। ओम मल्टीप्लाई मीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम अपॉन मीटर माइनस और ओम अपॉन सेंटीमीटर माइनस। ये चार होते हैं, चारों में से एक आपको ऑप्शन में ज़रूर दिया जाएगा। सब इन दो को याद करते हैं और ऑप्शन में आपको इन दोनों में से भी मिल सकता है। तो आप चारों को 4 यूनिट याद रखिए, चारों में से कोई ना कोई आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, हिंदी में भी उसका मात्रक लिखा हुआ है, ओम इंटू सेंटीमीटर या फिर ओम इंटू मीटर। ये दो मेन लिखे हुए हैं और दो आपको ध्यान में रखने हैं। तो न्यूमेरिकल आपका क्या है क्वेश्चन, 14 मीटर लंबे और 0.14 यानी कि 0.14 सेंटीमीटर व्यास वाले यूरेका तार का प्रतिरोध 2.5 ओम यानी कि 2.5 ओम है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि रोह ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमें पता है, आपको सवाल में दे रखा है कि चालक यूरेका तार का विशिष्ट प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। और यूरेका तार का क्या दे रखा है, हमें लंबाई दे रखी है, एल दे रखा है, एल बराबर 14 मीटर, और उसका व्यास दे रखा है 0.14 सेंटीमीटर। ये व्यास है, जिससे हम उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। और प्रतिरोध यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है हमें 2.5 ओम। तो फॉर्मूला हमें पता है, आर बराबर होता है रोह मल्टीप्लाई एल अपॉन ए। तो ये सारा हमें दे रखा है, हम इसे कर लेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, 14 मीटर लंबे व 0.14 सेंटीमीटर व्यास वाले यूरेका तार का प्रतिरोध 2.5 ओम है, तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तार की लंबाई हमें दे रखी है L बराबर 14 मीटर, और आपको डायामीटर सेंटीमीटर में और लंबाई मीटर में दे रखी है। तो हम 14 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 1400 सेंटीमीटर आपका आ गया उसकी तार की लंबाई। और डायामीटर यानी कि व्यास दे रखा है, तो व्यास दे रखा है 0.14 सेंटीमीटर। तो आर हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और डायामीटर की आधी होती है त्रिज्या, तो 2 से कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हम यहीं छोड़ देंगे इसे। अब क्या है कि इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला होता है आर बराबर रोह मल्टीप्लाई एल अपॉन ए। और हमें क्या करना है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रोह ज्ञात कर देंगे। तो हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो आएगा ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एल आ जाएगा डिवाइड में। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से किया है ये। तो रोह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने कर दिया, और हमें प्रतिरोध 2.5 ओम दे रखा है। रोह बराबर आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल, हमने गुणा कर दी, वैल्यू होती है आर बराबर रोह मल्टीप्लाई एल अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमने इसको इधर डिवाइड में कर दिया और ऊपर मल्टीप्लाई में कर दिया। आप समझ गए होंगे। तो रोह की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्रतिरोध आर हमें दे रखा है, और ए यानी एरिया होता है, मैंने बताया था। और आपका यूरेका तार क्या है, गोल होता है, यानी कि वृत्त है, और वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि हम ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो आर इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि रेजिस्टेंस इंटू वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन एल। एल यानी तार की लंबाई, तार की लंबाई दे रखी है। ए बराबर ए की जगह हमने पाई आर स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि यूरेका तार जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह हम लिखेंगे 2.5, क्योंकि हमें प्रतिरोध दे रखा है 2.5। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, तो 22/7 लिख दिया।
और आर स्क्वायर यानी कि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये रही 0.14/2, तो इसको 0.14/2 0.14/2 दो बार लिख देंगे क्योंकि आर का स्क्वायर करना है। और अपॉन में हमें क्या देख रखा है, एल, एल की वैल्यू हमने 1400 सेंटीमीटर की है तो 1400 सेंटीमीटर रख देंगे। अब हमने जब इसकी गुणा और की कैलकुलेशन करने पे हमें मिला है 27.5 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, क्योंकि हमने दोनों को सेंटीमीटर में रखा है तो सेंटीमीटर में वैल्यू आई है। यदि आप डाया को मीटर में करते तो मीटर में वैल्यू आती, तो ये हमारा आंसर रहेगा 27.5 × 10⁻⁻⁶। तो वैल्यू क्या आई 27.5 × 10⁻⁻⁶ ओम इंटू सेंटीमीटर आपकी वैल्यू रही। हम आपको यूनिट याद होनी चाहिए, ओम इंटू सेंटीमीटर क्यों आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कारक। कारक यानी किन किन से प्रभावित होता है, विशिष्ट प्रतिरोध किन किन से प्रभावित होता है, यानी कि क्या चीज़ बदलने से विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और क्या चीज़ बदलने से विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता की बात करेंगे, यानी कि रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर नहीं करता। तो किसी चालक का यानी कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन बातों पर निर्भर नहीं करता, तो वो पहली है चालक की लंबाई। चालक कितना ही लंबा हो इस बात पर इस पे रेजिस्टिविटी निर्भर नहीं करती। रेजिस्टिविटी का कोई फर्क नहीं होता यदि चालक की लंबाई को आप बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, तो इन पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास चालक का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का एरिया कितना है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ये चालक है, ये चालक है कोई, तो इसका एरिया यानी कि ये कितना है, पूरा एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा या नहीं, डिपेंड नहीं करता। थर्ड है द्रव्यमान चालक का, तो मास ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर का कितना मास है इससे भी रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं होने वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो अभी हमने जाना कि चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल और चालक के द्रव्यमान से विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उन पे वह निर्भर नहीं करता। तो अब वह किन पर निर्भर करता है, तो कैसे कैसे हम बदलाव करें कि विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाए या फिर विशिष्ट प्रतिरोध घट जाए। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किस प्रकृति का पदार्थ है, यानी कि वायर आपका जो कंडक्टर है वो किस प्रकृति का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का है, तो उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उस प्रकृति पर निर्भर करता है। कंडक्टर की प्रकृति पर यानी कि सब नेचर ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि सिल्वर का है या फिर कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, आपका कंडक्टर कैसा है उस पर निर्भर करता है। और टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, यानी कि तापमान कैसा है, टेम्परेचर सब्सटेंस का टेम्परेचर कैसा है, इस पर भी विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। आज हमने बात की कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका सिंबल क्या है, उसका यूनिट क्या है, और फॉर्मूले से हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहां मिलती रहती है।